Hello, my name is Dr. Manish Kumar Jha. I am working in the Department of Physiotherapy in Swami Rama Himalayan University. Today we are going to discuss about spinal cord injury, or to be very precise, the neuro-rehabilitation part of spinal cord injury. So let us start with the model. जैसे हम जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, अगर वो उसको इंजरी होती है तो सब उसका रिहेबिलिटेशन जो है वो कैसे स्टार्ट होगा। तो उसका रिहेबिलिटेशन जो है वो 3 फेज में स्टार्ट हो सकता है। उल्टा करके इसको नीचे से उल्टा कर दो। हाँ, ये वाला उल्टा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पेशेंट हमारा जो है वो HDO में है, इसको लगाओ ऐसे करके यहाँ से। मान लेते हैं कि पेशेंट हमारा जो है वो और टाइट नी पे आना चाहिए। पेशेंट हमारा HDO में है और अभी पेशेंट का जो है हमें अराउजल इंप्रूव करना है और लोअर लिम्ब में जो है बिल्कुल भी पेशेंट का स्ट्रेंथ नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें लोअर लिम्ब में स्ट्रेंथ लाना है और पेशेंट इतना केपेबल नहीं है कि वो खुद से खड़ा हो सकता है, देन वी यूज़ फॉर दिस टिल्टेबल। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पेशेंट का जो है सबसे पहले नी सपोर्टेड होना चाहिए, यानी कि नी को आपको बहुत टाइटली, नी को जो है बहुत अच्छे से टाइटली आपने जो है टाई कर दिया। देन वी कम फॉर दी अपर एरिया, यानी चेस्ट एरिया का जो है उसको भी हमें टाई करना है ताकि पेशेंट जो है वो गिरे नहीं। तो हम प्रैक्टिकली इसका देखेंगे कि हमें ये कैसे करना है। ठीक है, तो अब हमारा पेशेंट जो है हमारे टिल्टेबल पे जो है वो टाई हो गया। फिर अभी हमें करना क्या है। पेशेंट आता है, हम उसको फर्स्ट डे ही 90 डिग्री पे नहीं ले जाएंगे। विल स्टार्ट विथ 30 डिग्री, यानी कि पेशेंट फर्स्ट डे आया है, हम उसको 30 डिग्री पे ले जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें ध्यान रखना है वो ये कि हमें पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन ज़रूर चेक करना है और पेशेंट से बात करते रहना है। और अगर आपके पास अवेलेबल है तो हमें एक पल्स ऑक्सीमेट्री होता है जिसके थ्रू हम उसका SpO2 चेक करते रह सकते हैं कि उसका कहीं SpO2 फॉल तो नहीं हो रहा है। इसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका यूज़ क्या है कि हमने टिल्टेबल पे पेशेंट को रखा क्यों है। एक तो इससे क्या होगा कि वेट बेरिंग होगा। जैसे अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ और मान लेते हैं कि एक पेशेंट है जिसका लंबर पे हुआ, इट कैन बी सर्वाइकल, लंबर और एनीवेयर, हम ये मान के चलते कि हमारे पास एक पेशेंट है जिसका लंबर पे जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, RTA फॉल फ्रॉम हाइट, एनी रीजन। अभी इस केस में क्या होगा कि उसके लोअर लिम्ब पे जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है। इनिशियल डेज में मान लेते हैं कि वो फ्लैसिड स्टेज में था, तो हमें क्या करना है, उसमें जॉइंट कंप्रेशन चाहिए, ठीक है, वेट बेरिंग चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा है हमारे पास टिल्टेबल। प्लस पेशेंट HDO में है, उसका अराउजल बहुत अच्छा नहीं है, तो जब पेशेंट अपने वेट बेरिंग पोजीशन पे आता है तो उसका अराउजल बहुत अच्छा हो जाता है। एंटी ग्रेविटी मसल्स का जो है इसमें इंप्रूवमेंट, यानी स्ट्रेंथ उसका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। अभी हम देखते हैं कि इसमें हमें करना कैसे है। पेशेंट को हमने टाई अप कर दिया है, इसके बाद हम पेशेंट से बात करते रहेंगे कि ठीक हो आप, इस वक्त आप कहाँ पे हो, पता है आपको कहाँ पे हो, हॉस्पिटल पे हो। अभी हम आपको जो है उसके बाद पेशेंट को थोड़ा सा आपको एजुकेट करना है कि ये चीज़ क्या है। ये जो है ये टिल्टेबल पे है, इसमें हम आपको अभी 30 डिग्री पे जो है खड़ा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई चक्कर आता है या ऐसा लगता है कि स्वेटिंग हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इनिशियल विल गो फॉर द 30 डिग्री कि 30 डिग्री पे ले गए और उसके बाद स्टॉप कर दिया एंड विल वेट। ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। ऐसा नहीं कि आपको पहले दिन ही 90 डिग्री पे जाना है, और आप पहले दिन भी जा सकते हो अगर आपका पेशेंट अलाउ करता है। और अगर नहीं है ऐसा तो यू गो फॉर 30 डिग्री, उसके बाद आप थोड़ी देर वेट कर लो, सब कुछ ठीक है, देन यू अगेन मूव फॉर 20 डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री। इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। तो पहले हमने 30 डिग्री पे देखा कि हमारा पेशेंट सब ठीक है, पल्स ऑक्सीमेट्री लगा के देखा, SpO2 भी जो है बहुत अच्छा है, 95 के आसपास है, देन वी कैन अगेन मूव फॉर 20 डिग्री। एटलीस्ट 20 डिग्री हम मूव कर सकते हैं। फिर उस पोजीशन पे रोक दो, पेशेंट से बात करो, स्वेटिंग तो नहीं आ रही, कोई परेशानी, डर तो नहीं लग रहा है, गिरोगे नहीं, हमने आपको जो है बांध के रखा है, आपके नी को और आपके चेस्ट एरिया पे बांध के रखा है। इस तरीके से कुछ भी आप बात कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि यही बात करना है आपको, आप कुछ भी बात कर सकते हो।
ठीक लग रहा है, सब कुछ ठीक है। देन अगेन वी कैन मूव 20 डिग्री। तो अब आप लोग देख पा रहे होगे कि जैसे जैसे ये स्टैंडिंग फ्रेम में आ रहा है, पैरों पे वजन जा रहा होगा। और आप पेशेंट से पूछ भी सकते हो कि पैरों पे वजन महसूस हो रहा है। अभी हम देख पा रहे हैं कि पूरा 90 डिग्री नहीं है, तो फुल वेट बेरिंग नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पार्शियल तो है। बेड रिडन से तो बेटर पोजीशन पे हैं ही हम लोग। ठीक लग रहा है। देन अगेन वी विल मूव 20 डिग्री मोर, 20 डिग्री और जाएंगे, रोक देंगे। सब ठीक लग रहा है। थोड़ी देर वेट करेंगे कि कोई साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आज के लिए फर्स्ट डे के लिए इतना बहुत है, पेशेंट थोड़ा घबरा रहा है, जैसे हमारा पेशेंट नहीं घबरा रहा है, लेकिन अगर आपका पेशेंट घबरा रहा है या ऐसा कुछ है, तो आप रोक सकते हो। कितनी देर इस पे रखना है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, बट इनिशियली 15 to 20 मिनट्स इज ए गुड नंबर। सब ठीक लग रहा है, घबराहट तो नहीं हो रही। देन अगेन विल, अब हम जो है एक बार फिर हमने 20 डिग्री किया और वेट किया, फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई किया, एंड देन हम अभी के लिए 90 डिग्री पे लेके जाते हैं कि ये पोजीशन कैसा रहता है। अब आप लोग देख सकते हो कि इस पोजीशन पे जो है मैक्सिमम वेट बेरिंग आ रहा है। अगर किसी का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, मान लेते हैं सर्वाइकल पे है या लंबर पे है, कहीं पे भी है, तो लोअर लिम्ब में वीकनेस तो आएगी। इस पोजीशन पे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम वेट बेरिंग हो रहा है। जब मैक्सिमम वेट बेरिंग होगा तो क्या होगा कि जॉइंट कंप्रेशन हो रहा है, वहाँ पे एंटी ग्रेविटी मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है। पेशेंट अराउजल है, इस केस में पेशेंट सो ही नहीं पाएगा, है ना। पेशेंट बेड रिडन था, एसडीओ में था, तो उसको नींद भी आ रही थी। इस केस में जो है वो एक्टिव रहेगा बहुत ज़्यादा। हमारा जो है एक तो अराउजल वाला काम हुआ, एंटी ग्रेविटी मसल्स का स्ट्रेंथन हुआ, प्लस पेशेंट का वेट बेरिंग हुआ। तो इससे क्या होता है कि लोअर लिम्ब में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब पेशेंट लग रहा है कि आपका 90 डिग्री पे आ गया, आप उसको 20 मिनट 25 मिनट रख सकते हो इस पोजीशन पे। बात करते रहो बीच में, पल्स ऑक्सीमेट्री चेक करते रहो कि SpO2 तो फॉल नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद जो है हम वापस से पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेके जा सकते हैं। तो सुपाइन लाइन में जाने पे भी ये नहीं कि आप एकदम से 90 से सुपाइन कर दो। सेम प्रोसीजर, 20 डिग्री पे गए, फिर वेट किया थोड़ी देर, फिर उसके बाद 20 डिग्री पे गए, फिर वेट किया। अभी के लिए हम जो है पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेके चलते हैं डायरेक्ट। बीच बीच में बस जो मेन बात है वो फिर से रिपीट करूंगा कि पेशेंट से आप बात करते रहो, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखते रहो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं वो घबरा तो नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, ऐसे। तो सबसे ज़रूरी है कि पेशेंट से बात करते रहो। सुपाइन पोजीशन पे आ गए, पेशेंट से बात हो गया, उसके बाद जो है हम इसका स्ट्रैप जो है वो फिर ढीला कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम टिल्ट टेबल का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के न्यूरो रिहेबिलिटेशन वाले पार्ट में। ये वाला हटा दो नीचे से। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा जो था वो फर्स्ट पार्ट था स्पाइनल कॉर्ड रिहेबिलिटेशन का। अब हम जो है वो सेकेंड पार्ट पे जाएंगे।